Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is your instructor Ummi Rubab from Sindh Officers Academy. So आज हम डिस्कस करेंगे स्टेडा की तरफ से जो हमें सिलेबस गिवन है, जो वर्बली अभी तक हमारे पास सिलेबस आया है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या है और किस तरह से बेहतरीन तरीके से हम सिंध ऑफिसर्स एकेडमी पे तैयारी कर रहे होंगे। ठीक। अच्छा, टेस्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आपका टेस्ट 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा, जिसमें आपका पार्ट 1 जनरल कंटेंट है, क्लास 6 से लेके और 12 तक, जिसमें आपका जनरल कंटेंट होगा। एमसीक्यूज आएंगे बेसिकली इसमें, ये आपका 50% होगा। तो आप लोगों को पता है कि ये सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें आप एलिजिबल होंगे क्लास 6 से लेके 12 तक को पढ़ाने के लिए। तो वो कंटेंट नॉलेज आपकी चेक करने के लिए 50% आपका जो है वो इन क्लासेस में से टेस्ट लिया जाएगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी 35% होगी आपकी इसमें। सो व्हाट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी? अच्छा, इसमें आपको सब्जेक्ट्स गिवन होंगे, फिर वो उसमें से आपको एक सब्जेक्ट जो है वो आप पिक करोगे जो आप समझते हैं कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। फिर उसी सब्जेक्ट में से आपकी स्पेसिफिक पेडागोजी जो है वो आपसे पूछी जाएगी कि भाई ये सब्जेक्ट आप जो है वो किस तरह से पढ़ा रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका पार्ट 3 है विच इज जनरल पेडागोजी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं और इसको हम और भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो आपको पार्ट 1 भी समझ आ गया, पार्ट 3 भी समझ आ गया। अब कंफ्यूजन आपको होगी पार्ट 2 में, इसको हम और डिटेल से देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी में बेसिकली हमें कौन से सब्जेक्ट्स गिवन है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, सोशल साइंसेस। ठीक है। अब इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आप चूज करेंगे, वो आप जो है वो पढ़ाने जो आप समझते हैं कि मैं बेहतरीन तरीके से क्लासरूम में पढ़ा सकता हूँ, वो सब्जेक्ट आप इसमें से चूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई क्या आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए होती है, बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए? तो देखें, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ किया हुआ है। ठीक है। और जिन्होंने जो है वो आर्ट एंड डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लॉ किया हुआ है, जिन्होंने बीई किया हुआ है, जो कि बीएड करके और टीचर्स बनना चाहते हैं, और वो डेफिनेटली टीचर्स बनेंगे, लाइसेंस टेस्ट भी वो जो है वो पास करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपके पास है आप वही सब्जेक्ट चूज करेंगे, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन ही हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी एंड सोशल साइंसेज है। ठीक है। तो इनमें से ही आप सब्जेक्ट जो हैं वो चूज कर सकते हैं। और सोशल साइंसेज में हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? हमारे पास हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आती है, उसके अलावा हमारे पास जो है सिविक्स आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है। ठीक है। तो ये वाले सब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो सोशल साइंसेज में आ जाते हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट्स अब ये कहाँ से आ गए? अब ये तो हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी तो हमने इन सब्जेक्ट्स की पढ़ी ही नहीं है। अगर हम बात करें अपने बीएड की, 1.5 बीएड बहुत सारे लोगों ने की हुई है जो एलिजिबल हैं आपके सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस के लिए, या फिर 4 ईयर वाले जो हैं उन लोगों ने भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी आपने नहीं पढ़ी होगी। तो ये चीज़ ये स्टेडा वाले क्यों पूछ रहे हैं हमसे? तो ये बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं कि 22 जून 2026 को ये डॉक्यूमेंट जो है ये आया है स्टेडा की तरफ से। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या कह रहे हैं? 1.5 स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करिकुलम। अब ये नई चीज़ 1.5 बीएड में मुतारिफ हुई है, जिसमें क्या है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सिंधी, उर्दू एंड सोशल साइंसेज। अब जो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट पिक करेंगे, फिर उसकी जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी उनको पढ़ाई जाएगी। अभी तक ये वाली चीज़ यूनिवर्सिटीज़ में हो नहीं रही, लेकिन ये वेरी सून होगी। और आपका जो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट है वो भी आपका इसी तरह से इसमें से ही कंडक्ट हो रहा है। ठीक है। सो चलें जी, हम आ जाते हैं अपने इस पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी पे। सो फॉर एग्जांपल हम बायोलॉजी पिक करते हैं, तो बायोलॉजी में सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी में सवाल कैसे आएंगे? उसमें आपको टॉपिक दिया होगा कि भाई सेल आप किस तरह से क्लास 7th में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है। सेल का टॉपिक आप पढ़ा रहे होंगे तो आप कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो यूज कर रहे होंगे,
या फिर कोई आपको टॉपिक देके आपको लेसन प्लान बनाने का भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इस तरह के जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी। तो लेसन प्लान आपको बनाना कैसे आप सीखेंगे, आपको स्ट्रेटजीज का कैसे पता होगा, तो वो हम हमारी जो जनरल पेडागोजी है उसमें पढ़ रहे होंगे। तो जो जनरल पेडागोजी बहुत अच्छे तरीके से समझता है उसके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी को समझना या फिर वो पोर्शन आपका पेपर में करना उसके लिए बहुत इजी है, कोई मुश्किल वाला काम इसमें नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि सिंध ऑफिसर्स एकेडमी पे आपका ये जो सिलेबस है ये किस तरह से कवर होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कंटेंट नॉलेज है क्लास 6 से लेके 12 तक आपके जो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये मैथमेटिक्स, जो भी जनरल सब्जेक्ट्स हैं इनके आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, ठीक है, डेली आपके लेक्चर्स होंगे। और आपके उसमें क्या होंगे, आपकी कंप्लीट जो है वो कंटेंट की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। और उसके अलावा इसमें आपको डेली एमसीक्यूज, बिकॉज ये 50% आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो डेली इसमें आपकी एमसीक्यू जो है वो प्रिपरेशन होगी, ठीक। उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट की अगर हम बात करें, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी है आपकी बेसिकली, सो वो सब्जेक्ट आप जो भी पिक कर रहे होंगे उनके आपको लेक्चर्स मिल रहे होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो पेडागोजी के। बट बिफोर दैट आप पेडागोजी को पढ़ेंगे ना, उसके बाद हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे आएंगे। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको पढ़ने के लिए हमें पहले कंटेंट नॉलेज को जो है वो कवर करना होगा। तो कंटेंट नॉलेज आपको कवर करवाई जाएगी और साथ में आपको पेडागोजी जो है वो कवर करवाई जाएगी। फिर उसके बाद हम जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी पे आएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी जो है 35% जो होगी आपकी, उसमें से भी आपके सीआरक्यूज आएंगे, और जो आपका जनरल पेडागोजी है उसमें से भी आपके सीआरक्यूज आएंगे, ठीक है। तो डेली आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगी, डेली सीआरक्यू प्रैक्टिस भी होगी। असाइनमेंट इवेल्यूएशन जो है वो तो आपकी होगी डेफिनेटली। एमसीक्यूज की भी आपकी प्रैक्टिस होगी जिसमें आपको इवेल्यूएशन, आपको क्विक इवेल्यूएशन मिल जाएगी। और सीआरक्यूज की प्रैक्टिस आपकी हो रही है और वो भी अभी साथ साथ आपकी होती रहेगी, ठीक है। साथ में आपको क्या होगा कि वीकली मॉक टेस्ट जो है वो भी आपसे कंडक्ट किए जाएंगे, बिकॉज हमारे पास अब जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली आ चुका है। तो इसी पैटर्न पे जो वीकली मॉक टेस्ट है वो डिज़ाइन करके और वो आपसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। और रिवीजन सेशंस जो हैं ये भी आपके जो है वो होंगे, बिकॉज इतने ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ हम याद जो है वो मतलब नहीं कर सकते ना, डेली बस हमने लेक्चर सुन लिया हमारा बस हो गया। तो आपके रिवीजन सेशंस जो हैं ये भी इंशाल्लाह इसमें हुआ करेंगे, ताकि पिछला जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है वो आपको याद रहे। उसके अलावा सितंबर तक इंशाल्लाह ये आपका जो है कंप्लीट कोर्स कवर हो जाएगा। और सितंबर में हम लोग आपके मॉक्स जो हैं वो ले रहे होंगे इंशाल्लाह। और कंप्लीट जो आपकी टेस्ट प्रिपरेशन है वो आपकी हो जाएगी विद इन 2 मंथ्स इंशाल्लाह। और सितंबर में आपका जो टेस्ट होने जा रहा है वो हो सकता है कि थोड़ा डिले जो है वो हो जाए। अगर नहीं डिले होता तो फिर भी आपकी जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी, बिकॉज आपके पास जुलाई है, अगस्त है, ठीक है। और सितंबर में किस डेट को जो है वो टेस्ट अनाउंस होता है वो भी बाद में जब जो है वो आपका आ जाते हैं फॉर्म्स, आप अप्लाई करते हो तब आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन हो रही होगी, मतलब कंप्लीट कवरेज है ना, कहीं से भी कोई कोना छोड़ा नहीं हुआ। तो सारे सब्जेक्ट्स भी आपके कवर होंगे, जिसमें आपके मैथमेटिक्स हैं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसमें आपके कवर होंगे। बल्कि मुश्किल तो हैं ये, लेकिन सारे जो उर्दू, सिंधी, सोशल साइंसेज हैं ये भी आपके इंशाल्लाह सारे कवर होंगे, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट। सो विश यू ऑल गुड लक एंड जल्दी से अपनी इनरोलमेंट जो है वो अपनी करवा लें, ताकि आप जल्दी से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकें। ये जो सिलेबस है बड़ा ही लेंथी सा सिलेबस है, और अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसको स्टार्ट करें। लेकिन जब तक आप किसी जो है वो अच्छे इंस्ट्रक्टर को ज्वाइन नहीं करते, तो इंस्ट्रक्टर्स आपके पास सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपके पास इंशाल्लाह अलग अलग अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर्स होंगे, वो आपको पढ़ा रहे होंगे। सो उन इंस्ट्रक्टर्स को ज्वाइन करें ताकि आपको एक पाथवे जो है वो आपको मालूम हो कि भाई मुझे पढ़ना किस तरह से है, ताकि आपका टाइम बचे और आपके पास एक बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू कर सकें। सो गुड लक जी, एंड तैयारी अपनी स्टार्ट करें।
अल्लाह हाफिज़।